नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं आज आपको एक नए टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में क्या होता है। वेरिएबल जैसे कि x है, y है, z है, जिसकी वैल्यू कभी फिक्स ना हो। x की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, y की वैल्यू चेंज होती रहती है, z की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। और एक और चीज़ है दोस्तों, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, जैसे कि नंबर्स है, ये हमेशा फिक्स होते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के इक्वेशंस बनती हैं, जिसमें आज हमारा जैसा कि टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है दोस्तों? एक। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल 2x + 1 हमने लिखा है। यहाँ पर वेरिएबल आपका x है और इसकी पावर कुछ नहीं लिखी, इसका मतलब यहाँ पर होता है 1 और ये हाइड होता है क्योंकि 1 कहीं लिखा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं 5y + 3, तो इसमें y की वेरिएबल पे पावर है 1। तो इस तरह की इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हम दो वेरिएबल्स रखेंगे। एक हमारा वेरिएबल हो गया x और एक हो गया y। तो जब हम इक्वेशंस बनाएंगे तो जैसे कि ये हमने लिखी एक इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, और लीनियर इक्वेशन यानी पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या है? 1। तो ये इस तरह की आपकी इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो ax + by + c = 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पर आपके a, b, c कांस्टेंट वैल्यूज हैं और x, y वेरिएबल्स हैं। चलिए दोस्तों आगे इसके बारे में जानते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को आप तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। पहला आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंतर्गत, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला हमारा टॉपिक था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अंतर्गत देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 2x + y = 12 और दूसरी इक्वेशन 3x - 7y = 20। तो दोस्तों आप किसी भी इक्वेशन से x इन टर्म ऑफ y या y इन टर्म ऑफ x फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे मान लिया कि जैसे ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई, तो जिससे भी आपको आसानी से x या y इन टर्म ऑफ y या x मिल जाए, आप उसको यूज़ करिए। जैसे यहाँ पहली इक्वेशन से देखिए y अकेला है, आप इससे आसानी से इन टर्म ऑफ x फाइंड कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन को भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कैलकुलेशन थोड़ा तगड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2x + y = 12, अब आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करिए। y = 12, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, -2x, ये इस इक्वेशन बना दीजिए 3। अब आप करिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। वैल्यू ऑफ जो थर्ड आपने फाइंड की है y की इक्वेशन 3 में, उसको आप सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आपने सेकंड इक्वेशन से फाइंड की है तो फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करिए, अगर फर्स्ट से फाइंड किया है तो सेकंड इक्वेशन में प्लेस करिए। तो देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है? 3x - 7y = 20।
y की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करिए 7 इन ब्रैकेट क्या दिया हुआ है आपका 12 माइनस 2x इक्वल्स टू 20 और आप -7 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 12 से जा दोस्तों 12 से जा 84। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लायर माइनस और 12 से जा 84। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करिए 7 2 जा 14, x रहेगा आपका इक्वल्स टू में क्या है 20। अब देखिए x वाले आपके साथ में है, वेरिएबल से आपको एक साथ जोड़ना है। 14x प्लस 3x 17x माइनस 84 इक्वल्स टू 20। अब इस 84 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 20 प्लस 84 इक्वल्स टू 17x। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 104। यहाँ से आप x की वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे 104/17। देखिए अब ये डिविजिबल नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब आगे इस x की वैल्यू आप इस इक्वेशन 3 में प्लेस करिए, जिससे आप y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सब्सटीट्यूट, नाउ सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या दे रखी थी y इक्वल्स टू 12 माइनस 2x और यहाँ से आप x का वैल्यू रिप्लेस करिए 104/17। इसका देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 0 0, 2 1 जा 2/17। 12 के पान 1 लिख के दोस्तों एलसीएम ले लीजिए। 17 और 1 का एलसीएम हो गया आपका 17। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 12 इंटू 17 माइनस 1 इंटू 208। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 7 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8। दूसरे से क्रॉस करिए, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, ऐड कर लीजिए 4 8 2 10 1 1 2। सो ये वैल्यू आ गई आपकी 204 माइनस 208/17। अब इसमें से आप माइनस कर दिए 208 माइनस 204 माइनस 4/17। तो दोस्तों ये आपके आ गई y की वैल्यू। तो इस प्रकार आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक के लिए आप कल मिलते हैं। धन्यवाद।